नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। दोस्तों, आज हम सीतापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के मुद्दे पर कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, पूरा क्या मामला है और किस वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी? 2019 13 अप्रैल को पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे थे। कर्नाटक में कोलार में एक रैली हुई और उस रैली को राहुल गांधी जी ने संबोधित किया था। उस रैली में कुछ ऐसे व्यापारी पूंजीपति जिनका सरनेम मोदी है और वो लोग भारत छोड़ के, देश छोड़ के भागे, तो ये एक उन्होंने व्यंग किया था, एक तंज कसा था कि आखिर ऐसे लोगों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं। बस इतनी सी बात है, ये प्रारंभ है। उसके बाद में 16 तारीख को, 16 अप्रैल ही है शायद, वहाँ के एक एमएलए हैं पूर्णेश मोदी जी, जिन्होंने एक तहरीर थाने में दी। केस पंजीकृत नहीं हुआ। फिर वो कोर्ट गए। कोर्ट के ऑर्डर से वो केस पंजीकृत होता है मानहानि का, और 2 धाराओं में वो केस पंजीकृत होता है, 499/500 IPC। ये दोनों धाराएं मानहानि की हैं, डिफेमेशन की हैं। ये केस वहाँ पर चलता है। कालांतर में पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट में ये कहा कि एक अनुरोध किया कि इसमें जो भी डेट्स लग रही हैं, कोर्ट ये ऑर्डर करे कि प्रत्येक तारीख पर राहुल गांधी जी खुद वहाँ हाजिर हों। कोर्ट ने मना कर दिया, कहा ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये मानने योग्य बात नहीं है। उसके बाद में वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पूर्णेश मोदी जी हाई कोर्ट जाते हैं और वही मुकदमा जिसमें वो वादी होते हैं, उस मुकदमे को कोर्ट से अनुरोध करते हैं, हाई कोर्ट से, कि उसे स्टे कर दिया जाए। कोर्ट स्टे कर देता है। ठीक बात है, ये मामला ऐसे ही पड़ा रहा। ये तो वहाँ की अभी तक की गतिविधि हो गई। फिर अभी क्या हुआ कि 7 फरवरी को राष्ट्रपति के भाषण के बाद में जब संसद चली, तो उसमें राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उसमें अडानी पर सवाल उठाए और अडानी को बुरी तरीके से घेरा। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई महत्वपूर्ण नेता, पक्ष अथवा विपक्ष का, सदन में किसी का नाम लेके, किसी बड़े पूंजीपति का या किसी ऐसे जो नामचीन व्यक्ति हो, उसका नाम लेकर कुछ इस तरीके की बात करे, ये बड़ी गंभीर बात मानी जाती है। और ये राहुल गांधी जी ने किया कि वहाँ पर अडानी का नाम लेके उनको घेरा था, जेपीसी की मांग करी थी, और उन्होंने ये कहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री का और अडानी का रिश्ता क्या है, क्यों पूरी भाजपा और उसके बड़े नेता, मंत्री और इवन खुद प्राइम मिनिस्टर उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये 7 फरवरी का उनका भाषण है संसद का। उसके बाद में फिर पार्लियामेंट म्यूट कर दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें सारे लोगों ने देखी। लेकिन इसी के समकक्ष एक पैरेलल एक और घटना हो रही थी कि यही पूर्णेश मोदी जी जो हैं, वो 7 फरवरी की ये पार्लियामेंट का भाषण है, और 16 तारीख को ये पूर्णेश मोदी जो उस मानहानि मुकदमे के वादी हैं, ये हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि हमने जो स्टे ऑर्डर लिया था, हम चाहते हैं कि हमारा उसे हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो चूंकि उसमें भी यही वादी थे, इन्होंने ही अपने ही द्वारा दायर किए गए मुकदमे के ट्रायल को रुकवाया था, स्टे लिया था। तो फिर ये वहाँ गए और उन्होंने कहा 16 फरवरी को कि हमारा जो स्टे ऑर्डर है हम उसे विड्रॉ करते हैं। कोर्ट ने विड्रॉ कर दिया। 27 फरवरी 2023 को पुनः केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। 27 फरवरी 2023 को पुनः केस की सुनवाई शुरू होती है। वो केस जो डिफेमेशन का केस पूर्णेश मोदी द्वारा राहुल गांधी जी पर काम करवाया गया था, ये 27 फरवरी को शुरू होता है इसका रिट्रायल, और 23 मार्च को उसका जजमेंट आ जाता है। 23 दिन लगे इस पूरे केस को खत्म होने में। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज काम हुआ। भारत की जुडिशरी सिस्टम में मुकदमे कितने वर्ष चलते हैं, वर्षों वर्ष। एक मेरा अपना खुद का मुकदमा था छोटा सा, 10 वर्ष लग गए
क्रिमिनल मुकदमा था। एक बात तो ये हो जाती है, लेकिन अब जुडिशरी पे सवाल तो उठा ही नहीं सकते। बीजेपी के लोग कह रहे हैं बड़ी मासूमियत से कि भाई केस करने वाला कोई है, जो व्यंग किया, डिफेमेशन जिसने किया वो राहुल गांधी हैं, केस पंजीकृत कोई और करा रहा है, निर्णय न्यायपालिका दे रही है, मेरा क्या है, हमको क्यों घेरा जा रहा है। लेकिन ये देखिए संयोग कितने बढ़िया हैं। एक वो पूर्णेश मोदी वहाँ जाते हैं, फिर अपने ही केस को स्टे कराते हैं, उसके बाद 7 फरवरी के बाद में जब उनका भाषण हो जाता है, अडानी को घेरा जाता है कि नहीं अब जवाब देना ही पड़ेगा, तो 16 तारीख को कहते हैं नहीं अब हमारा स्टे ऑर्डर विड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद 27 फरवरी से केस शुरू होता है और 23 फरवरी को ऑर्डर आ जाता है। एक घटना पैरेलल ये चल रही है। साथ ही साथ में दूसरी घटना, दूसरी बात को भी जान लेना जरूरी है कि धारा 499 और 500 आईपीसी, ये वो डिफेमेशन की धाराएं हैं, क्रिमिनल ऑफेंस हैं, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष का कारावास है। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों अधिकतम। और ये अधिकतम 2 वर्ष की वो सजा है जो पार्लियामेंट मेंबर के अयोग्य होने के लिए मिनिमम है, कि उसमें मिनिमम 2 वर्ष की सजा हो या उससे ज़्यादा तो ही अयोग्य होगा। वहाँ के जज साहब ने ठीक मैक्सिमम, यानी वो अगर 1 वर्ष और 11 महीने की भी सजा देते तो भी पार्लियामेंट से अयोग्यता उनकी नहीं हो पाती, उन्होंने 2 वर्ष की सजा दी। ठीक बात है। इसके अतिरिक्त अभी तक डिफेमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल केसेस, अन्य क्रिमिनल केसेस में किसी को भी सजाएं हुई हों वो एक अलग इशू है, लेकिन सिर्फ डिफेमेशन की धाराओं में 2 वर्ष की सजा अभी तक किसी को नहीं हुई है आज़ादी के बाद अब तक। जी बताया ये भी जा रहा है कि कोर्ट में उन्हें कहा गया था कि माफ़ी मांग लें और मुद्दे को वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इस बारे में क्या कहें? नहीं, क्यों माफ़ी मांग लें? माफ़ी क्यों मांगे? नहीं मांगी माफ़ी उन्होंने, वो ठीक किया। मुझे लगता है कि माफ़ी किस बात की, हमने व्यंग्य किया, तंज किया, होता है, तो माफ़ी किस बात की मांगे? लोगों का ये भी कहना है कि जो ओबीसी समाज है उसकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। अच्छा, ठीक बात है। ये कौन लोग हैं और ये क्या खाते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं? पहली बात तो ये है कि पूर्णेश मोदी जो इस केस के वादी हैं वो खुद ओबीसी नहीं हैं, और ये बात उनके कोर्ट के जो दस्तावेज हैं उनमें उन्होंने लिखी है, वो बिलोंग नहीं करते हैं ओबीसी समुदाय को। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, नीरव मोदी और एक और मोदी हैं जो भागे थे, ललित मोदी शायद, ये दोनों ही मोदी ओबीसी नहीं हैं। यानी ये 3 मोदी, 2 व्यापारी पूंजीपति जो देश छोड़ के देश का पैसा लेके भागे, वो भी ओबीसी को बिलोंग नहीं करते, और खुद पूर्णेश मोदी जो इस मुकदमे के वादी हैं वो खुद ओबीसी नहीं है, लेकिन वो चैनल पे आके जरूर कहेंगे कि ओबीसी पर हमला किया गया है। भाई साहब, हमला, अपमान वो कहने से नहीं होता है। अपमान उससे होता है जिस जाति का आदमी, जिस जाति का व्यक्ति कोई पैसा, देश का पैसा चुराकर देश छोड़ के भाग जाता है, तब उस जाति का अपमान होता है। तो इससे तो जाति का अपमान हुआ ही नहीं, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्रोनोलॉजी है, ये कालक्रम समझना होगा, बीजेपी का एजेंडा समझना होगा। उन्होंने लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी प्रकोष्ठ जो है पूरा अभियान चलाएगा पूरे देश भर में। तो क्या ये अभियान का जरिया है कि न्यायपालिका पे सवाल आप उठा नहीं सकते, और न्यायपालिका का जजमेंट आ गया अधिकतम, और फिर अभी कहेंगे कि नहीं साहब ओबीसी पर तो हमला कर दिया राहुल गांधी ने, कांग्रेस तो ओबीसी विरोधी है। इनके ये सब खेल हैं। दूसरी एक चीज़ मैं और बता दूं कि न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकते, परंतु न्यायपालिका के फैसले से सहमति या असहमति ये भारत के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इसीलिए उसने लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक का सफ़र कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तय करने का प्रावधान किया है। तो उनका जजमेंट हो सकता है, ये उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग मिस होती हैं, तभी तो हम अपर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ से राहत मिली है। ऐसे हजारों लाखों केस हैं हिंदुस्तान में ही हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इस फैसले से असहमत हूँ। मुझे ये फैसला
ठीक नहीं लगता। अगला कदम क्या रहेगा कांग्रेस का? किस संदर्भ में? इसी जो आपकी ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में क्या अगला कदम? कोर्ट ने जब न्यायपालिका की ही बात कर लें, जब उन्होंने जजमेंट दिया, 2 वर्ष की सज़ा सुनाई, तो साथ ही साथ में 30 दिन का समय भी तो दिया था जी। 30 दिन का समय दिया था ना जी। और 24 घंटे के बाद भीतर ही वो ले आए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अयोग्य हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी क्या जल्दी थी? 30 दिन का समय दे सकते थे वो। इस तरीके से आप पार्लियामेंट में करिएगा तो फिर क्या हुआ? कौन सा कोई अपराध ही थोड़ी है राहुल गांधी। वो तो सवाल उठा रहे थे, अडानी को बताओ भैया पैसा कहाँ से आया, देश का पैसा है, सेल कंपनीज को पैसा किसका गया है, यही तो बात उठाई थी ना। अब उसमें पूरी भाजपा फंस रही है, या वो व्यक्ति आ रहा है जिसके ऊपर भाजपा चल रही है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये सवाल उठा दिया गया, आप 24 घंटे में आप अयोग्य घोषित कर देंगे, आप पार्लियामेंट में माइक म्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका के जजमेंट का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ओछी, सतही और विषपूर्ण राजनीति करने का इरादा है और इसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी हर तरह से करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस उत्कर्ष अवस्थी जी, और आपने उनकी प्रतिक्रिया जानी राहुल गांधी जी के मामले को लेकर के। बने रहिए, हम आपको और भी बेहतरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ में मैं आशीष शर्मा, न्यूज़ 9 लाइव टीवी टीम, सीतापुर।